क्या सुबह उठते ही कमर में दर्द होता है? क्या लंबे समय तक बैठने से कमर अकड़ जाती है? क्या झुकने से कमर का दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर का दर्द क्यों होता है और इसकी 5 सबसे बड़ी गलतियां, और लास्ट में मैं बताऊंगा 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान खान, बीपीटी फाइनल ईयर का स्टूडेंट। आओ अब हम जानेंगे कि कमर का दर्द क्यों होता है। कमर का दर्द के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन कारण ही बताऊंगा। सबसे पहला है कि लंबे समय तक बैठना। हम क्या करते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। लंबे समय तक बैठने की वजह से sciatica नर्व, जो हमारे बैक से L4 से लेकर हील तक जा रही है, वो कंप्रेशन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से sciatica पेन रेडिएटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन भी हो सकता है। लंबे समय तक बैठने से सुनपन वगैरह भी हो सकती है। नंबर 2, गलत पोस्चर, यानी हमारा बॉडी का पोस्चर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्चर की वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। हम खेलते समय या बैठते समय, उठते समय, चलते समय हम गलत पोस्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन उसी पोस्चर पर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए लो बैक पेन शुरू हो जाता है। पूरा स्पाइन में बैक पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए लंबे समय तक तो ना तो बैठे और गलत पोस्चर ना अपनाएं, सही पोस्चर अपनाएं। थर्ड है कोर मसल्स वीक हो जाना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर मसल्स अगर हमारी वीक है तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो अचानक से स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, या अकड़न सी महसूस हो सकती है, या फिर झटके लग सकते हैं। झटके लगने की वजह से लो बैक पेन शुरू हो सकता है। तो कोर मसल्स वीक हो जाना, तो एक्सरसाइज या जिम वगैरह में कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो। फोर्थ है कि बहुत सारा वजन बढ़ जाना, यानी एक्सेसिव फैट होना। कई बार क्या होता है कि हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उठते समय या चलते समय, बैठते समय में हमारे नर्व कंप्रेशन या फिर स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ है एक्सरसाइज ना करना, यानी हम घर बैठे एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर तरीके से, और हम ऐसे ही डेली लाइफ रूटीन में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम नहीं करते, जिसकी वजह से लो बैक पेन शुरू हो जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि स्लिप डिस्क, यानी स्लिप डिस्क की वजह से भी लो बैक पेन होता है। अब स्लिप डिस्क होता क्यों है, ये इन कारणों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कारण जो कि लो बैक पेन या कमर का दर्द शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट कारण बता चुका हूँ। आओ दोस्तों, अब हम जानेंगे 5 सबसे बड़ी गलतियां जो कई लोग इन्हें कर बैठते हैं, जिसकी वजह से लो बैक पेन, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 1, कमर का दर्द शुरू होते ही बिस्तर पर लेट जाना। ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कमर का दर्द शुरू होते ही हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस के कारण लो बैक पेन है तो और ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगी, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए ये अवॉइड करें कि हमारे पेन है, लो बैक पेन, तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या फिर लेट जाते हैं। ये मत करें, डॉक्टर की सलाह ले पहले। नंबर 2, भारी भरकम सामान उठाना। झुककर सामान उठा लेते हैं हम कई बार, या फिर जिम में जो लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन में झटके आ जाते हैं, या फिर स्पाइन ज़्यादा स्लिप डिस्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जिम में अब मैं डेली देखता हूँ ये ऐसे पेशेंट मुझे मिलते हैं कि भाई सर हम 2 दिन पहले ही जिम गया था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया। वेट उठाना इतना मुश्किल काम और इतना गलत नहीं है, लेकिन वेट को सही तरीके से उठाना अच्छी माना जाएगा। जैसे कि हम जिम में गए, वेट उठा रहे हैं और स्पाइन को हम सीधा करके वेट नहीं उठा रहे, हम झुका के वेट उठा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है आपकी। फोर्थ गलतियां, घंटों भर लगातार बैठना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने बता चुका हूं मैं कि घंटों भर हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं,
जिसकी वजह से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं लंबे समय तक, या फिर वर्क काम करते हैं, या फिर बहुत सारे लैपटॉप पर काम रहता है इनका, तो वो बैठे रहते हैं और टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी बैठे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि हम बैठे रहते हैं, पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, और लंबे समय तक बैठने के कारण ही ये कमर का दर्द शुरू हो जाता है। फोर्थ फोर्थ गलती ये है कि बार बार पेन किलर खाना। यानी हमारे लो बैक पेन या कोई भी पेन स्टार्ट हो गया, हम बार बार पेन किलर खा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि पेन किलर बार बार खाना दर्द को कम करेगा, न कि दर्द के कारण को जानेगा। दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं होगा आपका, दर्द कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कम होगा, न कि पूरा ठीक होगा। तो ये गलती ना करें कि दुकान से जाके 10 रुपए की, 20 रुपए की हम पेन किलर खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं तो या फिर आप अपने किसी भी डॉक्टर्स को दिखाओ, उसके बाद उनके मेडिसिन या फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाने के बाद ही आप घर पे ट्रीटमेंट करें। अदरवाइज पेन किलर खाना या फिर अदर दवाइयाँ खाना, ये बहुत बड़ी गलती है। फिफ्थ गलती है कि दर्द के दौरान ही हम गलत एक्सरसाइज कर बैठते हैं। यानी एक्सरसाइज करना और गलत करना बहुत डिफरेंट है। कि हमें नॉलेज है ही नहीं, हम गलत एक्सरसाइज, हाँ सर ने तो बोला था कि मैंने यूट्यूब पर देखा था कि एक्सरसाइज करना है, ये गलत है। पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ या फिर डॉक्टर्स को, अदर डॉक्टर्स को दिखाओ, वो क्या बोले, वो फिजियोथेरेपिस्ट कौन सी एक्सरसाइज बताए, क्योंकि हर कंडीशन के लिए एक्सरसाइज अलग है। बैक पेन में भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या फिर स्टिफनेस हो सकती है, या फिर स्लिप डिस्क हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर कॉकिस का पेन हो सकता है। तो आप एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, आप पहले डॉक्टर से मिले और उसके बाद ही आप घर बैठे एक्सरसाइज करें। तो ये थी 5 सबसे बड़ी गलतियां जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस बैक पेन के लिए। पहली एक्सरसाइजेस है पेल्विक टिल्ट। पहली एक्सरसाइजेस, आपको लेटना है और लेट के घुटने को मोड़ना है, घुटने को मोड़ के कमर को नीचे की तरफ दबाना है ऐसे, और दबा के 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है ऐसे। दस रेप्स करने हैं दिन में 2 टाइम। दूसरी एक्सरसाइज है कैट कैमल। ये आपको करना है, दोनों हाथों को यहाँ रखना है, घुटने को मोड़ना है और कमर को नीचे की तरफ झुकाना है ऐसे, और गर्दन को सीधे रखना है ऐसे, और ये रोक के रखना है 5 सेकंड तक, और इसके भी 10 रेपिटेशन करने हैं दिन में 2 टाइम। थर्ड एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, दोनों घुटनों को रखना है, और इस लेग हाथ को आपको आगे तरफ रखना है, और ऑपोजिट लेग को आपको उठाना है ऐसे ऊपर की तरफ, और फिर होल्ड करके रखना है, और जिसमें पेन है उसी लेग को आप उठाओगे। जैसे कि इस साइड पेन है तो इसी लेग को उठाओगे, ऑपोजिट हैंड को उठाओगे और होल्ड करके रखोगे 5 सेकंड तक, और इसके भी 10-10 रेपिटेशन करने ऐसे। फोर्थ एक्सरसाइज है मैकेंजी प्रेस अप। जैसे कि आपको ऐसे लेटना है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे उठना है, ऐसे होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर से करना, और इसके भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं दिन में 2 टाइम। फिफ्थ एक्सरसाइज है लेट के करना है, ब्रिज एक्सरसाइजेस। फिफ्थ से लेट के कमर को ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे, और इसके भी 10 रेपिटेशन करने हैं दिन में 2 टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
इस वीडियो में मैंने कमर का दर्द क्यों होता है और कौन से 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं, और लास्ट में मैंने बताई 5 सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप घर बैठे ना ऐसे मत करें। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें कमर का दर्द क्यों होता है ये नहीं पता, कौन सी गलती करते हैं उन्हें ये नहीं पता, तो ये और एक्सरसाइज क्या करते हैं नॉर्मल ये नहीं पता, तो ये मैंने उनके लिए बनाया है। और आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। यूट्यूब की वीडियो देखकर आप एक्सरसाइज ना करें, पहले फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लो, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज वगैरह देखो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।